कहानियाँ हमें कुछ बतलाती है, पुरानी दिनों के बीते यादों को दिलाती है। ऐसी ही एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। ये कहानी डरावनी तथा मस्ती से भरा है, जिसका नाम है चुड़ैल का कंगन। पिछले कहानी में सुना, घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। अब कहानी आगे दादी कहती हैं कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी। वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो कौन है? दादी कहती है, पता नहीं, लेकिन तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैलें अपना बदला लेती हैं। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने जरूर आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे ज्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उसी रात को करीब 2 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एक टक उसे ही देखी जा रही हैं। सारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में दादी उसको नजर नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी मिलती हैं। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नजर नहीं आते हैं। सारिका समझ चुकी थी कि वह एक चुड़ैल की पोटली थी। सारिका कहने लगी, ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। नजर नहीं आते। जब वो घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रखाते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहां रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करनी देगी, इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्रों से युक्त ताबीज उसके हाथ पर बांध देती हैं। दोस्तों, क्या सारिका चुड़ैल से पीछा छुड़ा पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें।